स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कोविड-19 के इस दौर में आपको अब ऑनलाइन हम क्लास देने जा रहे हैं। आपको जैसा कि पता है, इस महामारी के दौरान आपको घर पे ही रहना है जब तक कि अगला आदेश सरकार से प्राप्त ना हो। बच्चों, इस पेंडेमिक दौर में, इस महामारी के दौर में आप सभी बच्चों को मेरी खासकर गुजारिश है कि जितना हो सके आप घर पर रहें, क्योंकि इसी में हमारी और आपकी भलाई है। जब तक कि इस महामारी का वैक्सीन नहीं आ जाता है, तब तक हम और आप ऑनलाइन क्लास जारी रखेंगे, अंग्रेजी को पढ़ेंगे और अगले बोर्ड्स के लिए, 12th बोर्ड्स के लिए हम तैयारी करवाएंगे। इसमें हम आपके साथ हैं। YouTube के इस चैनल पर अब आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेगा और आप सभी बच्चे इसका पूरी तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें ना सिर्फ हमारे यहाँ के बच्चे बल्कि बाहर के बच्चे भी आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ करके अपना लाभान्वित हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको सूचना दिया था कि अब कुछ ही दिनों के बाद 12th बोर्ड्स के लिए मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज से मैं उसका पहला भाग, वीडियो का पहला सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि इस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस मॉडल होते हैं और किस प्रकार के बोर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको रिस्पॉन्स लेंगे, इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और आप इसको पूरे तन्मयता के साथ घर पर पढ़ेंगे। इस चैनल पर आपको न सिर्फ 12th बोर्ड बल्कि 11th और कुछ दिनों के बाद स्पोकन इंग्लिश का भी हम कोशिश कर रहे हैं क्लास देने का, और आपको बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन मिल सके और अच्छे से अच्छे दिशा निर्देश मिल सके, इसका हम भरपूर कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस कोशिश की भरपूर फायदा लेने की कोशिश करेंगे। रेगुलर क्लास के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह सेशन अच्छा लगेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। आज का फर्स्ट क्लास है, वह है चैप्टर्स एंड ऑथर्स नेम, पोएम्स एंड पोइट्स नेम। चैप्टर्स एंड ऑथर्स नेम में आपको 3 मार्क्स पूछे जाते हैं। पोएम्स एंड पोइट्स नेम में 5 नंबर्स आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मॉडल देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों, आप कॉपी और कलम निकाल लें और जो बोर्ड्स पर हम लिखाते चलते हैं उसको आप लिखते चलें और आज से, अभी से उनको याद करते चलें। आज की इस क्लास में आपको 8 मार्क्स के तैयारी हो जाएंगे अगर आप आज पढ़ने के बाद इसे याद कर लेते हैं। इसे रेगुलर पढ़ना भी पड़ेगा और बीच में देखना भी पड़ेगा। इसमें से आपको 100 में 8 नंबर के हम आपको इस क्लास में मार्क्स जो है पूछे जाते हैं, उसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं। पहले तो आपको चैप्टर्स एंड ऑथर्स नेम अर्थात पाठ एवं लेखक का नाम, ये आपको टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। ये 10 टॉपिक है, फिर पोएम्स में 10 टॉपिक है, लगभग 20-21 चैप्टर्स अगर जब आप याद करते हैं तो आपको 8 नंबर सॉलिड बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके ऑथर हैं आपको महात्मा गांधी। इस चैप्टर को जब हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उसमें महात्मा गांधी के साथ साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे, और फिर उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगले वीडियोज में आपको उपलब्ध होगा। आज का टॉपिक है चैप्टर्स एंड ऑथर्स नेम। आज हम लोग सिर्फ चैप्टर और ऑथर्स नेम को जानेंगे और साथ ही साथ 8 मार्क्स का हम लोग तैयारी करेंगे। दूसरा चैप्टर है भारत इज माय होम। ये इसका ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। इसको पढ़ेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ, अर्थात एक चुटकी नस्वार। नशा करने वाले पदार्थ नस्वार कहलाता है, जिसे हम लोग स्नफ कहते हैं। तो एक चुटकी स्नफ की ये कहानी जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। इसका ऑथर है अर्थात लेखक है मनोहर मालगांवकर। थोड़ा नाम आपको बढ़िया से याद करना, मनोहर, कोई दिक्कत नहीं है, मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर आपको ए पिंच ऑफ स्नफ को लिखे हैं। और बहुत ही अच्छी कहानी है। जब हम कहानी पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि कहानी वाकई बहुत अच्छी है। आप जो चैप्टर है वो है आई हैव ए ड्रीम। मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। राइटर है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसको पढ़ेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 5वां चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी विचार जिसने मदद किया है मानव प्राणी को, मानव जाति को। वह विचार जो मानव जाति को आगे बढ़ने और विकास करने में हेल्प किया है। इस चैप्टर के ऑथर हैं बर्ट्रांड रसेल। बर्ट्रांड रसेल। इसको ढंग से आप हिंदी में भी लिख लेंगे, बर्ट्रांड रसेल, ताकि उच्चारण में दिक्कत नहीं हो। बर्ट्रांड रसेल, ये 5वां चैप्टर है। 6ठा चैप्टर आपको दी आर्टिस्ट अर्थात कलाकार। यह कहानी आपको जापान की एक छोटे से बच्चे की और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कहानी है। जब हम आपको ये पढ़ाएंगे तो आपको मजा आएगा। इसके ऑथर हैं सिगा नायोया। ढंग से आप उच्चारण करेंगे, नहीं होगा तो हिंदी में लिख लेंगे, सिगा नायोया। जापानीज राइटर है, जापान से संबंधित ये कहानी है। फिर आपको है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न। आपको एक बात ध्यान देना है, ए कैपिटल लेटर, इसमें सी कैपिटल लेटर, फिर इसमें आई कैपिटल लेटर और इसमें बी कैपिटल लेटर। ऐसा इसलिए कि यह चैप्टर का नाम है और चैप्टर का नाम जो है वह प्रॉपर नाउन में आता है, और प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं कहीं भी।
चाहे वो शुरू में हो, बीच में हो या अंत में हो। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होता है। इसका ऑथर है जर्मेन ग्रियर। जर्मेन ग्रियर। फिर आपको जो 8वां चैप्टर है वो है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, अर्थात प्रेस यानी कि मीडिया कितना स्वतंत्र है। विश्व में, हमारे देश में, कहीं भी जो प्रेस है, जिसे आप मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस 2 टाइप के होते हैं। एक न्यूज़पेपर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं और एक हम लोग टीवी में देखते हैं, जिसको हम लोग उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और एक प्रिंट मीडिया जो हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह सब में पढ़ते हैं। तो प्रेस को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या प्रेस कितना स्वतंत्र है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसका ऑथर है डोरोथी एल सेयर्स। आपको ये नाम थोड़ा सा ढंग से याद करना है, डोरोथी एल सेयर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस। 9वां चैप्टर है दी अर्थ। दी अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन आपको यहाँ अर्थ मतलब जमीन याद रखना पड़ेगा। जमीन की कहानी है इंग्लैंड की, और बहुत ही एक अच्छी कहानी है। ऑथर हैं H.E. बेट्स। H.E. बेट्स। 10वां चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। इंडिया यानी कि भारत, थ्रू ट्रेवलर्स आइज, पर्यटकों की नज़र में क्या है, इस बात का जिक्र है। एक अमेरिकन राइटर यानी लेखिका है, ऑथरेस है पर्ल एस बक। इसको आप पर्ल एस बक, अमेरिकन ऑथर है, अमेरिकन लेखिका है, और यह इंडिया को बहुत ही अच्छी तरह से अपने लेख में वर्णन की है कि भारत पर्यटकों की नज़र में क्या है, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। और अंतिम चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल अर्थात शादी का प्रस्ताव। शादी का प्रस्ताव ऑथर है इसके, ये आपको रशियन स्टोरी है, रसिया की कहानी है, और बहुत ही मैरिज प्रपोजल के बारे में एक नाटक, एक प्ले के रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा। एंटोन चेखोव, ऑथर आपको हो गया एंटोन चेखोव। 11 चैप्टर्स हैं जिससे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के आज आप याद कर लेंगे तो आपको निश्चित रूपेण बोर्ड्स के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 3 नंबर के आ जाएंगे, और इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ है। इसके बाद मैं अभी इस पर 1 या 2 क्वेश्चन आपको मॉडल देता हूँ, उसको आप सिर्फ देख लेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि वीडियोस बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे क्लास में पोएम्स और पोएट्स नेम बताऊंगा। आज मैं सिर्फ चैप्टर्स और इसके ऑथर्स नेम्स को और इसके मॉडल्स को हम लोग देख लेंगे, और फिर आगे बताएंगे कि क्या करना है। तो क्वेश्चन मॉडल इस प्रकार है, पूछेगा द ऑथर ऑफ द आर्टिस्ट इज डैश, अर्थात आर्टिस्ट के राइटर कौन है।
आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। सिगा नायोया, फिर आपको डोरोथी एल्सेयर्स, फिर आपको महात्मा गांधी, या और डी नंबर है H.E. डेट्स। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चुनना है। तो जैसा आपने पढ़ा है, इसमें ए ऑप्शन राइट है, सिगा नायोया जापानीज राइटर है, तो आप इसमें चिन्ह लगाते हैं, या फिर आप ए को जो है करेक्ट करते हैं। इस तरह से आपको 1 नंबर मिल जाता है। मतलब जितना 10 चैप्टर्स हैं उसके ऑथर्स को आप जब रट लेते हैं तो आपको 3 नंबर निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। और बच्चों, ध्यान रखना है कि अभी छोटा छोटा वीडियोस हम डाल रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद आपको YouTube लाइव क्लास मिलेगा, 1 सप्ताह 10 दिन के बाद। तो इस तरह इस चैप्टर्स में, इस टॉपिक में आपने देखा कि 10 चैप्टर्स हैं और उसके ऑथर्स नेम हैं। आपको बस ये रट लेने हैं, जिसमें आपको 3 मार्क्स के तैयारी हो जाएंगे। इस तरह आपने देखा कि अभी तो कुछ चंद मिनटों का मैं वीडियोस दे रहा हूँ। कुछ ही दिनों के बाद, सप्ताह 10 दिन के बाद आपको YouTube लाइव क्लास हम देंगे मॉर्निंग में, जिससे आपको सहूलियत होगी और आपको मदद मिलेगी। क्लास में डेली ट्रांसलेशंस मिलेगा आपको, डेली आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, और लाइव क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से जिस तरह हम क्लास में पढ़ाते हैं वो पढ़ाई आपको लाइव क्लास में मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। और इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए, 12वीं के इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत देखने के लिए आपको धन्यवाद।